हेलो। हाँ जी बच्चों, मैंने आज सुबह ही ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको भेजे हैं। आपने अब तक इसको पढ़ लिया होगा, इसकी रीडिंग ले ली होगी। और इसके साथ ही बच्चों हम ये पूरा का पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। इसके संदर्भ में जितनी भी जानकारियाँ थी वो सब बच्चों हम पहले से हमारी हो चुकी हैं। और साथ ही हमने साहित्यिक परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, उसके साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध कला की विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध का सार, ये सभी प्रश्न बच्चों हम इससे पूर्व कर चुके हैं। इसके साथ ही मैंने आपको अति लघु प्रश्न 2-3 पुस्तकों में से भेजे थे। मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी प्रश्नों को भी पढ़ चुके होंगे। और ये बच्चे जितने भी मैं अति लघु प्रश्न आपको भेज रही हूँ, उन प्रश्नों को भेजने का मेरा जो उद्देश्य है वह यही है कि आप लोग उन प्रश्नों को, उन तीनों ही किताबों के प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें। क्योंकि जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा होगा वैसे ही हर रोज़ एक नए ऐप के माध्यम से आपसे टेस्ट लिया जाएगा और आप प्रतिदिन अपने टेस्ट को देंगे। जितने भी टेस्ट होंगे उन टेस्ट के आधार पर आपके मार्क्स लगेंगे, आपको उन्हीं के आधार पर असेसमेंट दी जाएगी। मेरे पास आपके असेसमेंट के 2 आधार हैं। एक 5वें सेमेस्टर में जो आपका रिज़ल्ट आया है वह, और दूसरा इस वर्ष जो आपने क्लासेस अटेंड की हैं, और तीसरा इस सेमेस्टर में आप कितने प्रश्नोत्तर देते हैं, कितने टेस्ट देते हैं, और चौथा जो असाइनमेंट मैंने आपको पीछे बताई थी इतिहास के प्रश्नों के संदर्भ में कि आप 300 प्रश्न हरियाणवी लोक साहित्य में से 300 अति लघु प्रश्न तैयार करेंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो मैंने इतिहास में से 300 प्रश्न दिए थे, यदि आप वो कर चुके हैं तो मेरी इस ऑडियो को सुनने के पश्चात अपनी यस भेजेंगे। यदि बच्चों ने वो 300 प्रश्न नहीं किए हैं अभी तक भी, तो फिर मैं उस असेसमेंट को नए तरीके से आपकी सेट करूँगी। यानी हमारे 3 टॉपिक हैं। पहला हरियाणवी लोक साहित्य, दूसरा आपका पत्रकारिता का विषय, और तीसरा आपका निबंध। तो मैं इन सब में से आपको फिर अलग अलग प्रश्नों को उस विषय में जोड़ दूंगी। ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना अगला विषय, और वह है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न देखें बच्चे। ये जो प्रश्न है ये हम सबको 4 अंकों में पूछे जाते हैं। आप सबको मालूम है 4-4 अंक के 4 प्रश्न हमें करने होते हैं। तो देवदारू निबंध में से जो पहला प्रश्न है वह यह है कि देवदारू यह नाम इस वृक्ष को कैसे मिला। ये सब हम कर चुके हैं। जहाँ लेखक लिखता है कि जब भगवान शिव की समाधि टूटी तो काम देवता भस्म हो गया और उसका फूलों का बना हुआ जो तुनीर था वह भी जल गया और रत्न जड़ित धनुष टूट गया। तब भी यह वृक्ष बिना किसी क्षति के अडिग खड़ा रहा, और वैसे ही जैसे भगवान शिव। तो यहाँ शिव से इसके अर्थ को जोड़ा गया। देवदारू देवताओं का वृक्ष, देवतरु देवता का काठ, और ना जाने इसे कितनी अलग अलग नामों से पुकारा गया। और इस वृक्ष को महादेव का प्रिय वृक्ष माना गया, इसीलिए इसके बहुत सारे नाम रख दिए गए। और महादेव ने भी
देवदारू वृक्ष के नीचे अपनी समाधि को लगाया था और इसीलिए इस वृक्ष को देवदारू की संज्ञा प्राप्त हुई। तो ये सारा जवाब हम इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तांडव की महिमा किसमें है? समाधि और तांडव का क्या संबंध है? तांडव की महिमा प्रसन्नता से भरी एकाग्रता में है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है। समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है। यानी जब हम एकाग्र भाव रख करके समाधिस्थ होते हैं, समाधि में बैठते हैं, या जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें अपनी एकाग्रता को रखते हैं, इसी से हमें योग की प्राप्ति होती है। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास ही तांडव है। अतः प्रकृति के असंगत घिराव को नियंत्रित करने का नाम समाधि, और समाधि की एकाग्रता के लिए ध्यान और धारणा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और धारणा के अभाव में समाधि की एकाग्रता असंभव है। बिना एकाग्रता योग को ही नहीं पाया जा सकता। एकाग्रता मन और आत्मा को शांत करने के साथ साथ आत्मबल को भी बढ़ाती है और योग साधना के द्वारा हमें प्रबलता प्राप्त होती है। तो बच्चों, यहाँ तांडव की महिमा क्या है? तांडव की महिमा है बाह्य आकर्षण से हटकर जो आंतरिक अनुभूतियाँ हैं उसकी ओर आगे बढ़ना और एकाग्र भाव से ध्यान और धारणा को धारण करना, यही समाधि का प्रथम लक्षण है। उसके बाद है बच्चों, देवदारू शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आता है? तो देवदारू जो निबंध है इसको हम ललित निबंधों की श्रेणी में रखते हैं और इसे ललित निबंध कहा जाता है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने हिमालय में होने वाले देवदारू के वृक्ष की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस महिमा की जितनी भी ये बच्चों छूट गया है शायद ये प्रश्न बीच में, इसको मैं आपको कल करवाती हूँ। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि जो तांडव नृत्य है उसका नाम तांडव क्यों पड़ा? तो जो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि तंडु मुनि ने परिवर्तित रस भाव नृत्य को ही तांडव का नाम दिया है। क्योंकि ये तंडु मुनि के द्वारा किया गया था। रस भी अर्थ है और भाव भी, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं और भाव भी नहीं, यानी रस और भाव दोनों से विहीन। तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर उल्लास है, इसके अंदर चेतनता है, इसके अंदर प्रसन्नता है, और उस सब का नाम ही तांडव है। उसके बाद बच्चों प्रश्न है, देवदारू निबंध के आधार पर द्विवेदी जी की भाषा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए या संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हम पूरा का पूरा भाषा शैली का प्रश्न बच्चों कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने भाषा की जितनी भी विशेषताएं हैं, चाहे वो रसात्मकता है, चाहे वो प्रभावोत्पादकता है, सरसता है, अर्थ व्यंजना है, मुहावरेदार और प्रभावमयी भाषा है, ये सारी की सारी विशेषताएं बच्चों हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद वहीं से आप इसको तैयार करें। उसके बाद जो प्रश्न है वह है पागल का लगना एक का लगना होता है और कवि का लगना सबका लगना होता है, इस बात की व्याख्या करें। तो लेखक ने इस भाव को बड़ी ही विस्तार से अपने निबंध में लिखा है। हम सब ने इसको पढ़ा था कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ लगता रहता है, और लेखक को क्या लगा था कि मुझे यदि इस देवदारू पर से लुढ़का दिया जाए तो मैं इसकी फुनगियों से होता हुआ धीरे धीरे बहुत नीचे खाई तक पहुंच जाऊंगा। परंतु एक पल के पश्चात ही लेखक कहता है कि लगने में और होने में बड़ा अंतर है। तो जब कोई बात कवि को लगती है तो वह भावाभिव्यक्ति हो जाती है और उसे पढ़ने वाला भी उस भाव से अभिभूत होता है और उसको भी वही लगने लग जाता है जो कवि को या लेखक को लग रहा था। परंतु जब एक साधारण व्यक्ति को
कुछ लगने लगता है, कुछ ऐसा जो सबसे अलग है, जो सबसे भिन्न है, तब लोग उसको पागल की संज्ञा दे देते हैं। तो लेखक ने पागल के लगने को लगना नहीं माना। तो किसके लगने को लगना माना है? कवि के लगने को ही लगना माना है। और कवि जब अपने भाव को शब्दों में गूंथ देता है, छंद में बांध देता है, तब सभी को वह भाव अच्छी प्रकार से महसूस होने लगता है। और यहाँ बिहारी कवि के उस दोहे का उदाहरण दिया गया है कि जिसमें नायिका कहती हैं कि मैं ही बोरा गई हूँ या पूरा का पूरा गांव ही पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि विरह की मारी उस नायिका को चांद भी जलने वाला प्रतीत होता है, जबकि गांव के लोगों को वह शीतलता देने वाला लगता है। तो यहाँ कवि ने, लेखक ने लिख दिया कि जो कवि का लगना होता है वह सबका लगना बन जाता है, जबकि एक साधारण व्यक्ति का लगना केवल उसका लगना होता है, इसीलिए उसको पागल की संज्ञा दे दी जाती है। उसके बाद बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, लेखक ने देवदारू से जुड़ी कौन सी घटना का उल्लेख किया है? तो आप सबने पढ़ी थी ये घटना, एक गांव के पंडित जी की, एक ओझा की घटना, जो गायत्री मंत्र का पाठ फचाफच पढ़ता है और वह एक मुंड कटे भूत की कहानी पूरे गांव में फैलाता है और गांव के लोग भी उस भूत से डरने लगते हैं। पंडित जी से उसका साक्षात्कार होता है और वह मुंड कट्टा भूत जो है वह माफ़ी मांगता है और उनसे क्षमा याचना करता है, परंतु पंडित जी इस बात को गांव के लोगों के समक्ष नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? ताकि गांव के लोग उस मुंड कटे भूत से, जो कि एक काल्पनिक भूत था, एक बनाया गया भूत था, उसकी कथा पूरे गांव में फैल जाए और पंडित जी के पास लोग उस भूत को भगाने के लिए आए, क्योंकि पंडित जी का नाम भूत भगावन पंडित जी या ओझा पड़ गया था। तो इस तरह से पंडित जी अपने स्वार्थ के लिए, ओझा जो है वह उस भूत को वैसा का वैसा बनाए रखता है जनता के मन में। और भूत जो होता है बच्चों, वह भय का होता है, और जब हम किसी से भयभीत होते हैं तभी वह हमें भूत नज़र आता है। उसके बाद जो एक और प्रश्न है कि देवदारू को समझौता परस्त न होने वाला क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? आपने पढ़ा था निबंध में कि बाकी बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो पर्वत से उतरकर मैदानी इलाकों में आ गए और मैदानी इलाकों में फलने फूलने लगे, लेकिन देवदारू का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जिसने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, जो बर्फ़ में, ठंडी हवाओं में, आंधी और तूफ़ान को, वर्षा को, हिमपात को झेलता रहा, परंतु वह कभी भी मैदानी इलाकों में नहीं आया। इसका कहने का मतलब ये है कि उसने कभी भी अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, अपितु विकट परिस्थितियों में भी वह निरंतर अपने अस्तित्व को उसने बनाए रखा और अपने उसका जो अपना एक स्वरूप है उस पर वह कायम रहा। और लेखक का देवदारू निबंध का जो उद्देश्य है वह भी यही है कि इंसान को भी अपने आत्मबल को मजबूत रखना चाहिए, कैसी भी स्थितियां क्यों ना हो उनसे टक्कर लेनी चाहिए, उनसे मुकाबला करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे देवदारू ने विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी वह अपनी स्थिति पर टिका रहा, अडिग रहा और वह कभी भी मैदानी इलाकों तक नहीं पहुंचा। तो लेखक ने देवदारू को समझौता परस्त नहीं बताया, अपितु बताया कि उसने कभी भी स्वयं को नहीं बदला, परिस्थितियों से मुकाबला किया और अपने स्थान पर टिका रहा। और यही बच्चों इस पाठ का उद्देश्य भी है। प्रकृति का क्या विधान है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति का विधान है कि जो मनुष्य घृणा और द्वेष के कारण उन्नति की ओर बढ़ता है वह शीघ्र ही पतन के गड्ढे में गिर जाता है। यही प्रकृति का विधान है कि यदि हम
घृणा और द्वेष रखते हैं, केवल अपने स्वार्थों में लिप्त रहते हैं, तो बहुत जल्द हमारा पतन होता है। और ऐसे लोग दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, दूसरों के सुख और आनंद को देखकर उनसे द्वेष करते हैं। और यही ईर्ष्या, यही द्वेष, यही घृणा, यही उस व्यक्ति के लिए पतन का कारण बनती है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम जैसा प्रकृति को देंगे, प्रकृति हमें वैसा ही वापस करेगी। यदि हम प्रकृति का दोहन करते हैं तो प्रकृति भी कभी ना कभी हमसे उसका बदला अवश्य ही लेती है। आजकल आप देख रहे हैं, कोविड है, महामारी है, तो हमने प्रकृति का दोहन किया और 100 वर्षों के पश्चात लगभग फिर से प्रकृति ने हमसे बदला लिया और फिर से उसने अपने आप को सुधारा, अपने अंदर परिवर्तन किया। और तो यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का विधान है। उसके बाद है ललित निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ के आधार पर। तो सबसे पहले जो ललित निबंध होते हैं उसमें लेखक का व्यक्तित्व होता है। स्वच्छंदता ललित निबंध की रचना करते समय लेखक किसी बंधन में ना बंध करके स्वच्छंद भावों की अभिव्यक्ति करता है। तीसरा कल्पनाशीलता होती है। चौथा भावुकता होती है। और पांचवा शैलीगत लालित्य होता है, शैलीगत सौंदर्य होता है। और यही एक ललित निबंध की विशेषताएं हैं। उसके बाद देवदारू की विशेषताएं, ये बात हम बार बार कर चुके हैं। देवदारू का नाम देवदारू कैसे पड़ा, ये सब। उसके बाद देवताओं का प्रिय वृक्ष है, उसे किस किस नाम से जाना जाता है। उसकी शाखाएं जिस तरह से ऊर्ध्वगामी हैं, वैसे ही हमें भी ऊपर की ओर विकसित होना चाहिए, धरातल से जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। और जो देवदारू है वो पर्यावरण की सुरक्षा करता है, धरती को अभय दान देता है। और यही पाठक का संदेश भी है कि हम भी उसी की तरह से निरंतर गतिमान रहें, ऊंचा उठें, अपने सिद्धांतों पर अटल रहें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, सबका कल्याण करें, कठिनाइयों का डटकर सामना करें और मानवता के कल्याण की कामना करें। यही इस पाठ के माध्यम से लेखक का संदेश भी है और यही देवदारू निबंध की विशेषताएं भी हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपसे कई तरीक़ों से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करें और इनको याद करें। सोमवार को मैं हमारा जो इससे अगला निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसका टेक्स्ट और लेखक का साहित्यिक परिचय, वह आपको सोमवार को मिल जाएगा। और आप सभी सोमवार को अगला टॉपिक तैयार करेंगे और आज और कल देवदारू निबंध को अच्छी तरह से तैयार करें। ओके, ठीक है बच्चों।